हे दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। और अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इस वीडियो को मत देखिए, वरना इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साल 1947 जब एक सोवियत टेस्ट फैसिलिटी का आयोजन किया गया था, जहां पर रशिया के कुछ साइंटिस्ट ये देखना चाहता था कि 30 दिन तक अगर कोई इंसान बिना सोए जागे रहे तो उनके साथ क्या होगा। और इसी एक्सपेरिमेंट का अंजाम देखने के लिए 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया। उन्हें ये झूठे सिलसिला दिया गया कि अगर तुम सब 30 दिन तक बिना सोए जागे रहे तो तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर 5 कैदी राजी हो गए और उन 5 कैदियों को एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, जहां पर खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी का पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन बैठने के लिए या फिर सोने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। वो बंद कमरा ऐसा था जहां पर से बाहर के कोई भी नज़ारा देखा नहीं जा सकता था। उस घर में सिर्फ एक कांच का शीशा का खिड़की था, जहां से रिसर्चर्स लोग उन पर नजर रख सके, क्योंकि उस जमाने में हमारे जैसा सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करता था। और इन कैदियों को जगाए रखने के लिए रिसर्चर्स उस बंद कमरे में स्टिमुलेटिंग गैस के साथ ऑक्सीजन छोड़ा करते थे, जिससे कि वो सारे कैदियों को नींद ना आए। इस गैस के चलते वो सारे लोग बिना सोए 5 दिन तक जगे रहे। आम इंसानों की तरह बातें करना, चलना फिरना, ये सारे काम वो लोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे तो उनके अंदर कुछ कैदी डरावने बर्ताव करने लगे। 9 दिनों के बाद 5 कैदियों में से एक कैदी बहुत जोर जोर से घंटों के बाद घंटे बस चीखते ही रहे। वो कैदी इतना जोर से चिल्ला रहा था कि उनका गले का जो वोकल कॉर्ड है वो एकदम टूट गया। और जैसे ही वो कैदी चुप हुए तो दूसरे कैदी उसी तरह से जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। और एक कैदी किताब में से कुछ पन्ना से उस शीशे को पूरी तरीके से ढक दिया, जिससे कि वो सबके ऊपर रिसर्चर्स नजर रखते थे। और धीरे धीरे ये दिन बढ़ते रहे और इस दौरान इस घर के अंदर क्या हुआ था वो रिसर्चर्स लोग नहीं देख सके। लेकिन जब बंद कमरे में से पूरी तरीके से आवाज आना बंद हो गया, तब रिसर्चर्स का टीम घर को खोलने का फैसला लिया, ये देखने के लिए कि वो सारे जिंदा है कि नहीं। और 15 दिन के बाद स्टिमुलेटिंग गैस को छोड़ना बंद कर दिया गया। जब कमरे को खोला गया तब वो सारे कैदी नहीं चाहते थे कि गैस को बंद किया जाए, क्योंकि उन्हें जगे रहने में मजे और सोने में डर लगने लगे थे। रिसर्चर्स जब घर में दाखिल हुए तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने देखा कि 5 कैदियों में से 4 कैदी अपने आप को ही नाखून से चीर के अपने खुद का शरीर के मांस को खाना चालू कर दिया था। अपने त्वचा, शरीर के हिस्सों को चीर फेंकना और यहाँ तक कि पेट के अंदर के जो अंग है उसे बाहर निकाल फेंकना भी चालू कर दिया था। वो सारे कैदी अपने खुद का एग्जिस्टेंस भूलकर एक दूसरे को नाखून से चीरकर एक दूसरे को खाना चालू कर दिया था। उन सब का खून से कमरे का फ्लोर पूरी तरीके से लाल हो गए थे। और दरवाजे के एक कोने में एक कैदी का मरे हुए शरीर मिला। जब उन्हें बाहर निकलने का बात किया गया तो वो सारे कैदी भीख मांगने लगे कि उन सबको उस बंद कमरे में से मत निकला जाए और स्टिमुलेटिंग गैस के साथ वो रिसर्च को आगे चलाया जाए। लेकिन रिसर्चर्स उन सब का बात को रिफ्यूज करके वो सारे कैदियों को बाहर निकाले और उन सब का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उन सब का ऑपरेशन के लिए जब एनेस्थीसिया इंजेक्शन को दिया गया तो उनका ऊपर इसका कोई भी असर ही नहीं पड़ा। उन सब के अंदर एक डरावना शक्ति काम कर रहा था। वो सारे कैदियों को कहना था कि उन सबको बिना बेहोशी के ही ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन का दर्द में भी मजा आ रहा था। लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक कैदी का मौत हो गया। जब 3 कैदियों का ब्रेन का ईईजी टेस्ट किया गया तब रिसर्चर्स के दिमाग घूम गया, क्योंकि उन सब का ब्रेन डेथ हो चुके थे। मिलिट्री कमांडर के ऑर्डर था कि रिसर्च को आगे चलाया जाए और रिसर्च चलते वक्त 3 रिसर्चर्स को उनके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन रिसर्चर्स लोग नहीं चाहते थे कि ये रिसर्च को आगे चलाया जाए। उन तीनों कैदियों को जब चेंबर से बाहर निकाला जा रहा था तब वो सारे कैदी बहुत ज्यादा हलचल करना चालू कर दिया, बहुत ज्यादा चीखना चालू कर दिया। लेकिन उन सबको जब कहा गया कि तुम्हें उस बंद कमरे में ही फिर से डाला जाएगा, ये बात सुनकर वो सारे कैदी एकदम शांत हो गए। और इसे देखकर घबराहट में एक रिसर्चर गन से कमांडर के साथ 2 कैदियों को गोली मार दिया। बाकी बचे एक कैदी से जब पूछा गया कि तुम कौन हो
तो उनका जवाब बहुत ही डरावना और हैवीनियत था। उसने हंसते हुए बस एक ही बात कहा कि मैं तुम्हारे अंदर का ही एक परछाई हूँ जिसे तुम बाहर निकलने नहीं देते। मैं वो हूँ जिससे तुम रात में डरते हो। मैं तुम्हारे अंदर का वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। इसे सुनते ही वो कैदी के साथ 2 रिसर्चर्स का गोली मार दिया और आखिर में खुद को भी गोली मारकर ये रिसर्च को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और इसी के साथ द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया।